दिस वलीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वलीद खालिद 360। और आज मैं एक ज़बरदस्त एपिसोड शूट करने जा रहा हूँ जो मेरी पहली एपिसोड है एज एन इंटरव्यू। और मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैं काफ़ी देर बाद मिल रहा हूँ। बहुत मशहूर डिज़ाइनर हैं पाकिस्तान के। बाहर ज़्यादा शोज़ करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते ज़्यादा, ये हम उनसे आज पूछेंगे। तो हमारे साथ हैं राना नुमान जी। राना नुमान, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। इतने अरसे बाद मेरे ख्याल में हम तकरीबन 6 महीने बाद मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और लास्ट मेरी बर्थडे पे शायद हम मिले थे। हाँ, 12 या 13 जनवरी को। यार कोविड ने हमें बिल्कुल ही एकदम पैक करके रख दिया कि अब कोई किससे मिल नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो अब इन सारे दिनों के अंदर क्या किया और क्या चल रहा है? क्या किया, ज़्यादा तो प्रिकॉशंस ही ली सही। और SOPs फॉलो करते रहे और उसको फॉलो करते करते कोविड भी हो गया। और माशाल्लाह कोविड से रिकवर भी कर लिया। जबरदस्त। शुक्र अल्लाह का। अल्लाह गॉड हैज बीन वेरी काइंड। तो एंड क्या एक्सपीरियंस था, किस तरह रिकवर किया? दोस्त यार, फैमिली, कौन लोग सपोर्टिव थे? फैमिली तो बहुत सपोर्टिव थी क्योंकि हम सारों को इकट्ठे हुआ था। तो पूरा घर जो था वो क्वारंटीन में चला गया। जिस दिन मुझे सिम्टम्स हुए हैं पहले दिन, हमने उसी वक्त अपने आप को क्वारंटीन कर लिया। स्टाफ को हमने मना कर दिया, अंडर लॉकडाउन चले गए। एंड घर के अंदर ही विद मेडिकेशन एंड विटामिन्स और प्रॉपर फूड। और डॉक्टर की क्या मैं कोई रिकमेंडेशंस थी? रिकमेंडेशंस तो ऑब्वियसली विद रिकमेंडेशन विद जो प्रिस्क्रिप्शंस थी उसके साथ ही हमने किया। एंड दोस्त कितने सपोर्टिव थे? दोस्त जो ऐसे लोग जो जिनका आप सोच नहीं सकते, दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव। और बहुत जो हमारे क्लोज दोस्त थे वो दौड़े लगा के भाग गए। ये भी होता है ऐसे। ऐसी चीज आई है कि हमने बड़ा कुछ चेंज देखा है। बहुत चेंज देखा है इसने। आपको दुनिया दिखा दी, कलर दिखा दिया, सबके रंग दिखा दिए। सही बात है। बेरौनकी जिंदगी में रंग आ गया। भाई ये तो ऐसे थैंक्स टू देम। बड़ा मजा बंदे को पता लग जाता है किसके साथ कितना रहना चाहिए, क्या है क्या इधर नहीं है। बट एनीवे इट डजंट मैटर। वो part of life. What's bygone is bygone. तो राना से हम पूछते हैं कि ये बाहर बहुत फैशन शो करते हैं, दुबई में, US में, यूरोप में, तो यहाँ पे भी करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? यार ये पहले भी मैंने इस सवाल का काफ़ी जवाब एक दो दफ़ा दिया है। बट आई फील यहाँ पे आप खुद मौजूद हैं और आपका प्रोडक्ट भी मौजूद है और आप ऑडियंस को आप जो इंटरेस्टेड हैं वो दे कैन विजिट आवर स्टूडियो एंड दे कम सी आवर क्लोथ्स बिकॉज व्हेन यू कम टू राना नुमान इट्स एन एक्सपीरियंस दैट यू हैव विद द राना नुमान स्टूडियो विद यू नो व्हाट वी ऑफर। एंड हमारा एक बड़ा पर्सनलाइज्ड सर्विस है जो हम प्रोवाइड करते हैं। एंड बाहर ये है कि एक तो आप केटर करते हैं एक बिगर ऑडियंस को, एक बड़ी मार्केट को, अनएक्सप्लोर्ड मार्केट्स को आप देखते हैं। इंग्लैंड वी स्टार्टेड ऑफ जब बिजनेस मैन स्टार्टेड ऑफ तो वी स्टार्टेड ऑफ विद दुबई। पहले दुबई हमने मार्केट को हिट किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट करके हम दुबई। देन वी स्टार्टेड इंग्लैंड। इंग्लैंड में हमने पेनिट्रेट किया, मैनचेस्टर में, फिर लंदन में, और अब वी यू नो वी ऑल ओवर लंदन इंग्लैंड वेयर क्लोथ्स। फिर ये है कि फिर थोड़ा इधर एशिया में हमने सिंगापुर की तरफ गए, फिर यूरोप गए, प्राग में शो किया, एंड देन अमेरिका, न्यूयॉर्क, एंड देन टेक्सास। तो यू नो अब वो आहिस्ता आहिस्ता जहाँ आपको लगता है कि आपकी एक मार्केट डेवलप हो रही है और जहाँ से आपको इंक्वायरी ज़्यादा आती हैं, फिर आप उसकी तरफ जाते हैं। तो फिर आना मुझे एक चीज़ बताएं, मेरे पूछते हैं यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है पाकिस्तान में या बाहर, कौन सी कंट्री में ज़्यादा मज़ा आता है? यार जहाँ पे ऑडियंस आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करे एंड ऑब्वियसली जहाँ पे आपकी लाइकिंग ज़्यादा हो और आपको आप काम को सराहा जाए, एंड आपको ऑब्वियसली वहाँ अप्रिसिएशन की वजह से ज़्यादा एंजॉय करते हैं आप। लेकिन कौन सी ऐसी जगह है बाहर, कौन सी ऐसी स्पेशल एक कंट्री है जिसमें आपको लगता है कि आपको बाकियों से ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिला? इंग्लैंड में तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
5-6 साल में हमने जाके रेगुलरली जाके Shows मार्केट किया। डेवलप की, उधर एक अपनी बात है। और थैंक्स टू अदनान अंसारी Of course, रिवायत जो की हमेशा वजह से करते हैं। कि पाकिस्तान फैशन वीक जो यूके में होता है उसकी वजह से एक बहुत बड़ी ऑडियंस बन गई हुई है। एंड देन उसके अलावा भी मैंने प्राइवेट शोज भी किए हैं लंदन में विद अदर एक जो हमने लास्ट Companies, बिल्कुल प्राइवेटली जो मैंने खुद एक्चुअली स्पॉन्सर किए हैं। सही ज़बरदस्त। और जो एक लास्ट जो हमारा जो बड़ा एक मेजर सक्सेसफुल था वो पाकिस्तानी हाई कमीशन में जो मैंने अपना पर्सनल सोलो शो किया था विद ज़बरदस्त। नाइला नूरानी एंड दैट वाज वेरी वेल टेकन। पाकिस्तान डे था और उस पर हमारी प्रेजेंटेशन थी एंड दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट। नहीं, बल्कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि इस तरह हम अपने पाकिस्तान की जो है फैशन इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रहे हैं। और कुछ ही लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग भी नहीं जो बाहर जाके शोज़ करते हैं, जिनके कपड़े ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं बाहर। बहुत स्पेसिफिक लोग हैं मेरे लोग ख्याल में। हैं बिल्कुल। इफ यू लॉयल टू योर ब्रांड तो आप लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आपकी ट्रेडिशंस को। आप जैसे मेरा जो कपड़े हैं वो बहुत थोड़े रीगल और क्लासिक होते हैं और ऑल्सो वो ट्रेडिशनल होते हैं। तो व्हेन आई डू माई शोज अब्रॉड उसमें ये होता है कि जो हमारी एक्चुअली आइडेंटिटी है हम वही लेके जाते हैं, बट येस कीपिंग इन माइंड द फॉरेन मार्केट और एक इंटरनेशनल मार्केट जो होती है उसमें आपको कट्स थोड़े से ऐसे करने पड़ते हैं जो कि कोई भी रिलेट कर सकता है। बिल्कुल। सो द होल कलेक्शन उसमें मैं कभी भी मैं ये नहीं करता कि मैं एक वेस्टर्न कलेक्शन बना के लेके जाऊँ, हाँ, क्योंकि ये बहुत लोग करते हैं कि बिल्कुल ही दूसरे का यार दूसरे का कि जी आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कपड़े ही नहीं लगते, ये लंदन अच्छा जा उसके रहे कपड़े हैं हैं, कि नहीं है। वो फिर वो ना इधर के लगते हैं ना उधर के लगते हैं। मिक्स चीज़ And what you need to do is you need to make a nice couture collection to be true to your brand और फिर आप वो लेके जाएं and you'll do wonders। सिग्नेचर एक स्टाइल होता है ना हाँ, आपका बिल्कुल। कि यार ये इस बंदे का स्टाइल है। मेरे ख्याल में उसी वजह से डिजाइनर्स जो हैं वो इंडस्ट्री में आए हैं। Absolutely. अदरवाइज तो फिर आप कहीं से भी किसी किस्म के भी टेलर से सिलवा सकते हैं। Absolutely. डिजाइनर वो होता है जो अपना स्टाइल एक उस कपड़े में डालता है, आपको एक पर्सनैलिटी देता है कि आप वो पहने और वो आप पे अच्छा लगे। जी। कुछ लोग कम ये बात जानते हैं कि राना नुमान जो हैं वो एडवाइज़र टू आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या करते हैं और क्या चीज़ें प्रोग्रेस में हैं। कोविड की वजह से कुछ चीज़ें रुकी तो नहीं हुई, या क्या आप सोच रहे हैं इस पर आगे करने का? Advisory Council which is under Art and Culture Ministry, उसमें ये है कि currently तो ज़रा अभी वो उसको एक stop Slow लगा हुआ हुआ है obviously because of the current situation, but पिछले 2 सालों में जो काम होते रहे हैं काफ़ी हमें फैशन शो भी हुआ था आपने। हाँ, that was the लाहौर चेंबर, that's a different entity। ये दूसरी चीज़ है। इसमें दूसरे मैटर्स हैं जो जिसमें आर्ट, म्यूज़िक, ड्रामा, फिल्म ये चीज़ें भी आती हैं, आर्टिस्ट वगैरह के मसले मसाइल वो भी आते हैं। एंड किस तरह इन चीज़ों को प्रोग्रेस करना है, हमारे कल्चर को कैसे प्रोग्रेस करना है। कामरान लाशारी साहब भी हैं इनमें, वो भी लाहौर को देखते हैं सारा, तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत यू नो। एंड बाकी ये जो वॉल सिटी के हमारे लाहौर के मैटर्स हैं उनकी चीज़ें, उनकी डेवलपमेंट्स, कुछ उन चीज़ों को एंड यू नो एंड ये चीज़ें हम थोड़ी बहुत देख रहे थे। एंड उसमें ऑन एंड ऑफ डिस्कशंस हमारी चलती रहती कि हैं क्या चेंजिंग्स होने वाली हैं और क्या And बेहतर कैसे हो सकता है। बेसिकली के इम्प्रूवमेंट्स और जो मसले मसाइल आते हैं उनको डिस्कस किया जाता है और उनकी रिकमेंडेशंस आगे दी जाती हैं कि इस तरह फिर किया उनमें से वो जाए, चूज कर सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज है। whatever it may be, कि हम लोग सजेशंस देते हैं एंड देन वो जो बेहतर लगता है उनको। और बहुत ज़रूरी भी है मेरे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री को और जितने भी चीज़ें हैं वो अब जितनी ग्रो कर रही हैं उनके लिए सारे टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली हाई टाइम। आप ये देखें ना, आपका आर्ट कल्चर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आपकी एंटरटेनमेंट है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल ऐसे है। और हम लोग जो है यस हमारा जो ड्रामा है वो उसने बहुत बहुत प्रोग्रेस किया, हमारी टीवी ने बहुत प्रोग्रेस किया, लेकिन फिल्म अभी बहुत ज़्यादा पीछे है। बैक एंड पे फैशन ने बहुत प्रोग्रेस किया। फैशन में तो आपका आई थिंक बिल्कुल। वन ऑफ द बिगेस्ट बूम्स, लेकिन म्यूजिक ने बहुत किया म्यूजिक ने है। किया। लेकिन म्यूजिक को वो उस तरह रिकग्निशन नहीं मिलती है हमारे मुल्क में, उनके आर्टिस्ट को वो नहीं मिलती है हमारे मुल्क में। जो मेन प्रॉब्लम हमें है वो टांग बड़ी खींचते हैं सारे यहाँ पे। नहीं, आपके कॉन्सर्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, पहले होते थे। पहले लेकिन होते थे, अब वो भी आपके रुक गए। कॉन्सर्ट्स नहीं होते, वो रोक दिए गए। उनकी एनओसी लेना एक बिल्कुल, बहुत बड़ा मसला है। तो यू नो इन ये चीज़ें को देखना चाहिए। अगर सिनेमाज इम्प्रूव करेंगे, ये म्यूज़िक इंडस्ट्री
Improve इम्प्रूव होगी। करेगी आपका, आपकी पूरी दुनिया में इट्स लाइक यू नो आपकी यूथ जिस के तरह लिए इंडिया में है कि वो अपनी मूवी को इतना इम्प्रूव करते हैं कि वो बिल्कुल। कई लोग रिलेटेड है उससे डिजाइनर रिलेटेड है, Absolutely. मेकअप आर्टिस्ट रिलेटेड है, सिंगर है, टेक्निकल वाले हैं। एब्सोल्युटली एंड दैट्स व्हाट इट इज। हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको निगलेक्ट किया जा रहा है, और यूथ के लिए ये सारी चीज़ों का होना और इनको एंजॉय करना बहुत एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे बताएं कि फिटनेस से रिलेटेड आप क्या कर रहे हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों साइड? मेंटली तौर पे तो सुकून करना चाहता हूँ और किया भी है। किया गया। एंड बाय द वे कोविड में भी जो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन है उसमें आपने बिल्कुल सुकून करना है, स्ट्रेस नहीं लेनी। मेरा जितना टाइम था कोविड का उसमें मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, सही। और 1 महीना मतलब फ़ोन अगर किसी के Family time enjoy आपने किया। एंजॉय करें, बखैर मैं तो अपने आप को मैंने कमरे में भी क्वारंटीन किया हुआ था, तो मैं तो बिल्कुल भी जिस वक्त सो रहा था, सोने नींद आ रही है सो जाओ, और थकावट हल्की सी भी थकावट हो रही है तो आप फिर सो जाए, लेट जाए, कोई टेंशन नहीं लेनी, और काम होते रहेंगे, सारी उम्र पड़ी है काम ऐसे करने ही के लिए, बट बिल्कुल चिल। एंड अदरवाइज भी अब इवन विद माय लाइफ आल्सो मैंने अब बड़ा ज़्यादा चिल करना शुरू कर दिया, स्ट्रेस फ्री हो गया। फ्री हो गया हूँ, काम घर फैमिली एंड देन यू नो थोड़ा बहुत शुगल वगैरह। अच्छा, राना नुमान के बारे में मैं एक चीज़ बताऊँ कि मैंने ना इन्हें सिर्फ 2 हालतों में देखा हुआ है, एक मैंने खुश देखा हुआ है या मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा खुश देखा हुआ है। तो इसलिए वो स्ट्रेस वाला जो सीन है ना वो मुझे समझ नहीं आता, वो हर एक बंदे का पर्सनल चीज़ होती है, लेकिन मैंने माशाल्लाह जब भी देखा है वो खुश देखा हुआ है। और एक बड़ा मज़ेदार वाक़या फिटनेस को लेके कि राना नुमान और मैंने एक दफ़ा डिसाइड किया कि हम इकट्ठे जो है एक्सरसाइज करेंगे, तो अब ये आगे आपको ये बताएंगे। एक्सरसाइज का प्लान बना एंड आई वाज वेरी मोटिवेटेड बिकॉज वलीद ऑब्वियसली ही इज अ यू नो फिटनेस फ्रीक और हेल्थ फ्रीक भी है, तो ये नहीं मेरे सुनना, लिए आगे बड़ी क्या बात अच्छी है? अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए भी। उस पे ये हुआ कि एक दिन तो मैं गया और बड़ा काम भी किया, है ना? हाँ। और उसके बाद 2-3 दिन मैं जाता भी रहा उधर जिम पे, बट आई थिंक वो टाइमिंग थोड़ा ऑफ हो गया था, हमारे कोऑर्डिनेट नहीं कर सका एंड नहीं, मैं आपको सिर्फ वाकया भी एक सुनाता हूँ। हुआ ये कि मैं देखता हूँ सुबह 7 बजे एक बंदा आता है, फुल एडिडास की शर्ट, निक्कर, पूरा किट के अंदर, पूरी जॉगर्स kit के पहने अंदर। हुए, कोई अपने ऊपर अच्छे खासे पैसे लगा के एंटर हो रहा है आ रहा है। मैं कहा रहने तू किधर जा रहा है? कहता मैं जिम करने आया हूँ इतने ज़्यादा पैसे लगा के। उसके बाद ये 2-3 दिन बाद गायब हो गए, तो मैं इसे पूछना चाहता हूँ ये कहाँ गायब हुए, इन्होंने क्या नहीं यार, किया? एक्चुअली टाइमिंग की प्रॉब्लम आई थी बिकॉज दैट वाज द ओनली टाइम जो आपका भी था अवेलेबल। बिल्कुल उस वक्त ये था कि मेरा ऑफिस का टाइम शुरू हो जाता था बिल्कुल, क्लाइंट डीलिंग और मेरा यू नो मेरा प्रोडक्शन टाइम शुरू हो जाता, तो वो मेरा टाइम नहीं मैच कर रहा था, एंड ऑल्सो वो डिस्टेंस जो था उस जिम का और मेरा वो ज़रा ज़्यादा था। बट अदर देन उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड अ जिम नेक्स्ट टू माय हाउस, क्लोजर टू माय हाउस, और वहाँ मैं मतलब आई थिंक 2-3 महीने गया हूँ। जबरदस्त। लेकिन मैं गया था हाँ, 3 मंथ्स। ये अच्छी बात है। मैं सिर्फ अपने दोस्तों को कहता हूँ कि अपना इतना ख्याल जरूर रखें कि आप हेल्दी रहें, हाँ। जो मर्जी खाओ, और लेकिन आप हेल्दी रहो ताकि आप हेल्दी लाइफ गुजार सकें, एब्सोल्युटली जो बहुत ज़रूरी भी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपसे अब तीन आपको ऑप्शन दूंगा, उसमें आपने किसी अपने बताना है कि किस किस का नाम फिट बैठता है। ओके, दोस्त, दुश्मन, जोड़ीदार। दोस्त, दुश्मन, जोड़ीदार, दोस्त, पार्टनर इन क्राइम समझ लें। वो तो जोड़ीदार होता है। हाँ, तो दोस्त, दुश्मन, जोड़ीदार, अब इन 3 तीनों नाम देने हैं। हाँ दोस्त, यार, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम लगेगा अच्छा, पॉलिटिकली करेक्ट होना है। दोस्त 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 शुक्रिया दोस्त। अब हो गया दुश्मन। बहुत सारे। यही नाम लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, नाम छोड़ो, लेना? जो मर्जी नाम मिट्टी fit- डालो। नहीं नाम खुद ही फिट कर लो। ठीक हो गया। हाँ, और जोड़ीदार। बहुत ज्यादा अगेन। सो अब हम खेलेंगे एक गेम। ओके कुछ नाम लूंगा इंडस्ट्री के कुछ लोगों का, ओके, और आपने बताना है कि कौन सा मूवी टाइटल या गाना जो है ना उनकी पर्सनैलिटी के साथ आता है। अच्छा ठीक है। अली जफर। वो तो चन्नो की आग उसी में बैठता है, चन्नो की आग। जबरदस्त है। वो तो जब अली जफर का नाम लो तो फौरन छन्नो चन्नो याद आती है। और ये अतीफा ऑफ हाँ, अतीफा कोर्स, वो in तो trouble। आजकल के जितने बच्चे हैं छोटे, मेरे तो जितने नेफ्यूज हैं वो ओए नोमी मामू ये तीफा आपको दोस्त है। अब तीफा ज्यादा याद है। Of course, अब तो of भाई बल्कि भाई हाजिर है। हाँ भाई 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 हाजिर, भाई। हाजिर। So entertainment wise, yes, Ali is you know he's somebody who's very popular. तो वो अली जफर पे तो ये फिट बैठते हैं। शान। रैम्बो, रैम्बो। मसलमान, हुमायूं मलिक।
रुक 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 अरे बाबा रुक oh my darling give me a look अच्छा शहजाद है शहजादाई गुरु गुरु मूवी सबको सिखाने वाले पूरा स्टाइल शूट he's one of our mentors और बहुत सिखाया उन्होंने मुझे भी स्पेशली आई डन माय फर्स्ट शूट with them बिल्कुल my first shoot my when I launched my brand was with Shahzad Atish Shahzad जबरदस्त and of course you and काफी लोगों के करियर स्टार्ट करने वाले फराज मनान don't kill me माधुरी के सारे गाने जैसे कि कोई एक लेकिन सेलेक्ट करना I remember his favorite was नच ले वाला मेरे यार तू नच ले मायरा खान इन्हीं लोगों ने वो क्लासिकल इतनी वो प्यारी लगती है कि she's great at her dancing and you know she's a beauty फवाद खान खूबसूरत of course जबरदस्त डैशिंग मैन है यार दोस्ती भी है आपकी उनके साथ and the movie also he's played also and he fits very well into that और हर कैरेक्टर में मेरे ख्याल में बहुत अच्छे लगते हैं वो बिल्कुल और कौन सी फिल्म थी बसंती वाली शोले because that also describes him as a friend सही जे और वीरू हाँ yes जबरदस्त किरण मलिक खूबसूरत रेखा वाली आमिर मजहर मम्मी टू यार आमिर नाराज नहीं होना ये हम सारी दोस्तों की बातें हैं तो इसलिए रिलैक्स रहे और एचएस1 शेरू अब ये बड़ा गौर से सोच जल्दी इतना टाइम फ्रेटोपोटे बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने के लिए और इतने मजे की एक कन्वर्सेशन हुई और मैं 6 महीने बाद इनसे मिलूं तो मैं तो बहुत खुश हूँ उम्मीद है आप भी खुश होंगे कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे देखने वाले ऑल द बेस्ट टू यू एक्चुअली थैंक यू सो और जो ऑडियंस है वो आपको देखती रहे और यूट्यूब चैनल जो है वो बूम करता रहे इंशाल्लाह एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप हैविंग फन एंड कीप वॉचिंग अस थैंक यू सो मच